हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला एक, और ये डाउट मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट है, और ये डाउट ये कह रहा है कि अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल ए of the radius a, and a is the less than r and its center. A charge plus q is kept at the center, but at the inner surface, outer and the position this are respectively. मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, गोलीय चालक है और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो आर है। मतलब ये एक आपका ये रेडियस आर का एक कंडक्टर हो गया। अब इसके अंदर एक कैविटी है, इस प्रकार से अंदर की तरफ एक कैविटी है, और इस कैविटी में यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो आपको बताना है कि इस वाली सरफेस पे अंदर बाहर और यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू स्मॉल ए से ज़्यादा और कैपिटल आर से कम है, यहाँ पर चार्जेस कितने कितने होंगे। तो चलो उसको नए नए जो है इस पर बनाते हैं अपन लोग बढ़िया से। एक कैविटी बनाओ, ये सबसे पहले तो ऐसा गोला बनाओ आप। इस गोले में आप लोगों ने ये कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर ये बीच में कैविटी है। डन। अब यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसकी रेडियस स्मॉल ए है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और एक यहाँ पर पॉइंट है। तो मुझे अंदर, यहाँ बीच वाले पॉइंट पर और बाहर तीनों पॉइंट्स पर मेरे को चार्जेस बताने हैं। तो बच्चों अगर ये कंडक्टर है तो आप लोग जानते हो कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी। जब ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी तो मुझे पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब इसके अंदर फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम कहते हैं ना कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब इसके अंदर जो आने वाला जो टोटल चार्ज है वो 0 होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा है, तो ये प्लस क्यू क्या करता है कि इस सरफेस से गुजरने वाले नेट फ्लक्स को 0 बनाने के लिए इस कंडक्टर का जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है, इतना ही माइनस क्यू चार्ज, जिससे कि इसके ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज 0 हो जाए और टोटल फ्लक्स भी 0 हो जाए। तो माइनस क्यू को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो जितना इसने अट्रैक्ट किया है उतना ही बाहर की तरफ ऐसे रिपेल किया है। तो ये बाहर की तरफ ऐसे रिपेल कर दिया, तो बाहर वाली साइड पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, और अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होगा। तो अगर मैं कंडक्टर के ये अंदर वाली सतह के ऊपर ये जो इनर सरफेस है इस पे अगर चार्ज निकालता हूँ तो उस पर चार्ज आया मेरे पास में माइनस क्यू। अगर मैं आउटर सरफेस पे चार्ज निकालता हूँ तो वह आया मेरे पास में प्लस क्यू, और आपका यहाँ पे अंदर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज निकालना तो वो चार्ज आया 0। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला होगा। और फिर भी अगर आप बहुत डिटेल के अंदर समझना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट जो है ना यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाना, और गॉस थ्योरम एंड कंडक्टर्स वो वाले जो लेक्चर्स हैं आप उनको देखना, तो ये और ज़्यादा आपके क्लियर होगा। ओके बिटू, इसी प्रकार से अपने डाउट्स भेजते रहना। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।